Welcome students. Today to lecture number 16. Today we will work out some problem. देखिए question number 10. कल आम question number 9 पर्यंत डिस्कस करथिलु. Find the value and values of x for which the following functions are not defined. X रो find the value of x, value or values of x for which the following functions are not defined. सेम जिनस जमी आम डोमेन बाहर कर डोमेन रे आम कौन करूँ डोमेन रे फंक्शन फंक्शन लिखिदी फॉलोइंग फंक्शन गोटे एफ ऑफ एक्स हूँ के एक्स स्क्वायर -4 बाय एक्स -2 आउट फंक्शन जी ऑफ एक्स के sin x by x आउट फंक्शन h of x के log cos x by sec x. देख डोमेन रे कौन करूँ ना एक्स रोसी गोटे एटा सब रियल फंक्शन माने एक्स गुड़ा सब रियल नंबर आउ वाई भी गुड़ा रियल नंबर आम ये कौन करूँ ना जेकोसी जो नंबर एक्स जो एक्स वैल्यू जहाँ एक्स नंबर एक्स जगह जो वैल्यू पुट कले ये अनडिफाइंड होता ताको आम सबट्रैक्ट कर दूसलु रेस्ट गुड़ा होता रियल सेट ऑफ रियल नंबर सबट्रैक्ट कर दूसलु रेस्ट गुड़ा होता माने डिफरेंस कर दूसलु से सेट टाको रेस्टा होता हमर डोमेन एठी से कहूँ जो एक्स जो पॉइंट्स वैल्यू एफ ऑफ एक्स इज अनडिफाइंड से गुड़ा को कलेक्ट करने कहूँ. ठीक अच्छे सॉल्यूशन ये एफ ऑफ एक्स कौन अच्छी एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर -4 बाय एक्स -2 मु तुमको कही जदि यहाँ गोटे कौ टाइप फंक्शन यहाँ गोटे रेशनल फंक्शन माने कौन ना न्यूमरेटर गोटे पॉलिनोमियल अच्छी डिनोमिनेटर भी गोटे पॉलिनोमियल अच्छी तो यहाँ गोटे रेशनल फंक्शन तो रेशनल फंक्शन टार कौ टाइम रेशनल फंक्शन टा वेल डिफाइंड हुए ना जिते डिनोमिनेटर टा 0 हुए ना तो जो जगह डिनोमिनेटर एक्स जो वैल्यू डिनोमिनेटर 0 हो आम कौन करवा से पॉइंट कहवा एफ ऑफ एक्स अनडिफाइंड बोली एक्स डिनोमिनेटर कौ पॉइंट रे 0 हम व्हेन एक्स इक्वल टू 2 आउ जदि जिनस गोटे जदि ये रूट ओवर था आम देखी था रूट ओवर मझीटा रूट ओवर था कि पावर टा 1/4 ही था 1/2 1/4 1/6 आम देखी था भितर जो टर्म्स गुड़ा अच्छी जोटा नेगेटिव ना पॉजिटिव जोटा जो नेगेटिव से आम बाहर कर माने से गुड़ा को कलेक्ट कर ये तो नहीं सेमती रूट ओवर से टाइप टर्म किसी ना ये केवल आम देखा कौ एक्स कौ वैल्यू डिनोमिनेटर टा 0 हो जाए ये कौन हम when x equal to 2 for which the following function 2 the function is not defined. ताले कौन है 2 ताले x टा 2 हम ताले फंक्शन टा अनडिफाइंड हो बिट 2 कौन हो sin x by this g of कहूँ sin x by x तार ये कौन हम sin x is trigonometric function आम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा इट इज डिफाइंड फॉर ऑल r क्या sin x डोमेन हूँ ऑल r ताले sin x किसी प्रॉब्लम क्रिएट करनी gx प्रॉब्लम किए क्रिएट कर ना डिनोमिनेटर जदि x 0 हो अनडिफाइंड हो व्हेन x इक्वल टू 0 the function gx is not defined. Okay, next bit 3 h of x log cos x by sec x
log cos x by sec x। एठी देखिबा कोन होची न्यूमरेटर log अछि तळे sec x अछि। sec x ता को वैल्यू पई sec x ता हमर sec x रो रेंज कोन sec x ता माने एठी कोन होउथवा दरकार देखो डिनोमिनेटर मु एटा काहे कि कहूची तो माने केमिति जानिबो देखो h of x ता केमिति अनडिफाइंड हबो एठी दुईटा टर्म अछि न्यूमरेटर गुटे डिनोमिनेटर गुटे न्यूमरेटर कोन अछि ना log फंक्शन हमें जानिचे log फंक्शन रे cos x ता जदी log of 0 इज अनडिफाइंड और log of नेगेटिव नंबर इज अनडिफाइंड हला हमें जानिछु आ डिनोमिनेटर कोन अछि ना sec x अछि देखिबा डिनोमिनेटर जदी 0 हो जिवो ताले एटा अनडिफाइंड हबो किंबा log of 0 और log of नेगेटिव नंबर जेहेतु log of 0 और log of नेगेटिव नंबर अनडिफाइंड ताले log of 0 और log of नेगेटिव नंबर हो गेले h of x से भी अनडिफाइंड हो जिवो ता माने log of this should be greater than 0 and this should be not equal to 0 ता माने cos x जते बेले 0 की नेगेटिव हो जाउची तते बेले एटा अनडिफाइंड हबो और sec x जते 0 हो जाउची तते बेले एटा अनडिफाइंड हबो sec x तो 0 केबे हबोनी काहे कि ना sec x होची कोन sec x होची 1 by cos x cos x ता कोन होची ना cos x ता कहा कहा भीतर रहउची cos x रो रेंज होची -1 रु 1 ताले sec x रो रेंज कोन हबो -इंफिनिटी रु -1 यूनियन 1 रु इंफिनिटी एडा होची sec x रो ता माने 0 ता रेंज रे आसुनी तो sec x एटा आ पई किछा मु चिंता करिया दरकार नै कने sec x केबे भी 0 हबोनी ताले सेठी cos x रो रेंज होची -1 रु 1 आ sec x रो रेंज ताले केता हबो -इंफिनिटी रु -1 1 रु इंफिनिटी ता माने sec x रो रेंज रे 0 नाही ताले एटा केबे भी 0 हबो नाही ताले एबे हम कोन करिवे ने केवल cos x ता जोड जोड 0 होची से जगह रे h of x अनडिफाइंड हबो आ cos x ता जो जो जगह रे नेगेटिव होची से जगह रे h of x ता अनडिफाइंड हबो ताले हम देखिबा cos x ता को जगह रे 0 होची को जगह रे नेगेटिव होची ता माने हमें तो तार फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऊपर पढिनु खाली मु ताको एमती लिखि दउची when x on this set x such that x belongs to R and cos x is less than 0 or less than equal to 0, the function hx is not defined. यानी cos x रो वैल्यू 0 भी ही पारे cos x रो वैल्यू नेगेटिव भी ही पारे यदि पई x रो जो जो वैल्यू एठी पुट कले हमें पढिबा को वैल्यू पुट कले नेगेटिव हबो को वैल्यू पुट कले 0 हबो हमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढलाले पढिबा काई ना x रा जते बेले गुटे x ई cos x रे x होची गुटे एंगल ता जते बेले सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट रे रहिबो तते बेले जाई कि cos x ता 0 होई जी सॉरी नेगेटिव होई जी आ cos x ता 0 को जगह रे हबो ना cos x ता सब बेले 0 हबो 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2 cos हां पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 7 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 ए सब जगह रे cos x ता 0 होई जी और नेगेटिव केते बेले हबो ना x ता जते बेले सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट रे रहइबो तो सेउडा सब हमें डिटेल डिस्कशन करबा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढला बेले तो सेते बेले मु खाली एठी लिखि देछि whenever cos x is less than equal to 0 then log is undefined so therefore h of x is also undefined ताले x ता जते बेले आ sec x ता किछि प्रॉब्लम होबोनी केने sec x केबे भी 0 होबो नाही केने sec x रो रेंज रे 0 नाही हला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11
क्वेश्चन नंबर 11 कौन कहूची क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 कहूची लेट f of x root over of 1 plus x g of x कहूची 1 minus x root over of 1 minus x से कहूची find this find f plus g f minus g f g f by g. Also find domain in each case. Also find domain in each case. Okay. So solution. f of x टा होची 1 plus x, g of x होची 1 minus x ର root over. એટલે f of x plus g of x केते बाहर करिबा f of x f plus g आमे जानि छु f of x plus g of x. ओके f of x और g of x रो डोमेन f of हमर तार गोटे कॉमन डोमेन नबा f of x और g of x रो डोमेन कोन f of x रो डोमेन कोन f of x रो डोमेन होची 1 plus x जदि हला तले एटा को केस रे f of x ता अनडिफाइंड हबो जते बेले एटा नेगेटिव हे को केस रे डिफाइंड वेल डिफाइंड हबो जते बेले रूट ओवर भितरे पॉजिटिव आसीबो ताले वेयर 1 plus x is greater than equal to 0 0 हेले चलिबो काहे कि ना एटा न्यूमरेटर रे ताले x ता कोन हबो x greater than -1. ओके -1 रु बड़ हितरा दरकार ताले और g of x रे कोन अछि 1 minus x 1 minus x हेले कोन हबो ना 1 minus x ता greater than equal to 0 होतवा दरकार ता माने कोन हैला ना 1 greater than equal to x होतवा दरकार बुझियला माने x ता 1 थारु सानो होतवा दरकार ता माने एठी आर कॉमन कोन पाइले देखो एटाला इमेजिनरी रियल लाइन हैला तो एटा मु लिखि दे परिबी 1 plus x plus 1 minus x हैला बिट 1 बिट 1 हला एटा हला 1 एटा 2 एटा 3 -1 -2 -3 से कहूची 1 टू -1 टू बड़ ता माने एटा बड़ और इक्वल ता माने मुडी क्लोज हबो या टू याड को तापरे से कहूची 1 minus x ता g of x रो डोमेन होची x 1 टू सानो ता माने x ता होची कोन x is less than equal to 1 तले 1 थारु ता माने कहा भीतर रहिबो या भीतर रहिबो हला ता माने हमर एठी डोमेन ता कोन हबो कहारो f plus g रो डोमेन कोन हबो f plus g f minus g f g f by g समस्त डोमेन हबो केते ना f by g रो डोमेन रा टिके अलगा हबो बाकी समस्त डोमेन कोन हबो देखो एठी डोमेन हबो डोम ऑफ f plus g is f plus g गुटा उडे नुवा फंक्शन फिर फंक्शन ता केमति डिफाइन हला f of x plus g of x एटा हम पढिचु इन अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस रे हला f plus g रो डोमेन केते हबो ना आर कॉमन f पई -1 रु सियाडु चला अधिका g पई 1 रु कमी कमी आसला तले कॉमन रे कॉमन रहिले -1 रु 1 भितरे तले आगे डोमेन ता कोन हबो -1 रु 1 ओके नेक्स्ट f minus g देखिबा f minus g रो डोमेन भी से हबो
f माइनस g x हम f of x माइनस g of x ता माने 1 प्लस x माइनस 1 माइनस x और डोमेन केते हबो डोमेन हबो सेम -1 to 1 काहे कि f रो डोमेन होची -1 मोर x ग्रेटर देन -1 जीरो डोमेन होची x लेस देन इक्वल टू -1 तो ताका कॉमन होची -1 रो 1 तो ताका कॉमन ता हबो ताकर डोमेन हैला सेमती फिर कोन हबो fg(x) ता हबो f of x into g of x এটা কেতে হবো 1 plus x root over 1 minus x root over 1 plus x 1 minus x root over 1 minus x square root over তাহলে এটা কোন হবো না x র ভ্যালু 1 আর 1 ভিতরে রইবো তাহলে এটি বি ডোমেন কোন হবো ডোমেন হবো কোন -1 ରୁ 1 ঠিক সেই ভলিয়া f of g f plus g f minus g f g समस्त कॉमन डोमेन माने f रो डोमेन होची x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 g रो डोमेन होची x लेस देन इक्वल टू +1 और सेमानकर कॉमन ता होची -1 ରୁ 1 क्लोज्ड इंटरवल सो इट विल बी डोमेन फॉर ऑल द थ्री केसेस नेक्स्ट 4 1 देखियो 4 1 कोन कहूची f by g फोर कौन कहूची f by g of x is equal to f of x by g of x where g of x is not equal to 0 ताले डी कौन हला g of x is not equal to 0 माने कौन देखो आर डोमेन सेमती f of 0 कॉमन डोमेन किए ना f of g हाँ এটা আগে লিখি দাও কোন 1 plus x by 1 minus x ओके তাহলে এটি কোন होची এটি भी সেই কমন জিনিস নিয়াଯିवो किंतु गोटे जिनिस कोन 1 minus x root over टा जेहेतु डिनोमिनेटर अछि since it lies in the denominator so it should not be equal to 0 so we have to exclude 1 if x equal to 1 then denominator will be 0 and so it will be undefined so we have to exclude 1 from the domain or otherwise all points will be remain same তাহলে domain কেতে হবো domain will be -1 রইলে কিছু অসুবিধা নাই মানে -1 minus plus 1 is 1 plus 1 2 is और ऊपर टा है 0 0 by root 2 is 0 so there will be no problem so problem will be created if problem will be happen if x equal to 1 so we have to exclude 1 so the domain of f by g will be this one okay next come to the question number 12 क्वेश्चन नंबर 12 कौन कहूची क्वेश्चन नंबर 12 कहूची if f of x log base e 1 minus x by 1 plus x then prove that f of x plus f of y is equal to f of x plus y divided by 1 plus xy. Okay, we will start proof. So f of x कौन देची? Now f of x
प्लस एफ ऑफ वाई मु कौन लिख पारि लॉग 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स प्लस log 1 minus y by 1 plus y. Logarithm रो property अच्छी if log x plus log y it will be log xy. तो हमें सही property use कर दो. What is that property? Log 1 minus x this into 1 minus y. এটা কোন হই যাব দেখবা log 1 minus y minus x minus x minus y xy 1 into 1 1 into minus y minus x into 1 minus x into minus y. Okay, then 1 into 1 x plus y plus xy. Any doubt? Okay, it's clear. Then amar kon darkar amar darkar proof kariya padibo x plus y by 1 plus xy. Okay, x plus y by 1 plus xy. Okay, so ओके आम ये कौन पाइबा log e 1 minus 1 plus xy minus x plus y मैं लिख देवी divided by 1 plus xy plus xy. एबे 1 plus xy डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर बोथ रे मु डिवाइड कर देबी कोन हबो 1 plus xy x plus y divided by 1 plus xy 1 plus xy plus x plus y divided by 1 plus xy ताने मु दुईटा जगह रे डिवाइड कर देली 1 plus xy 1 plus xy किसी प्रॉब्लम हेवर नहीं हैला अगेन मु एटी कोन कली एटी पाई जीबी 1 minus x plus y divided by 1 plus xy divided by 1 plus xy by 1 plus xy log डिवाइड कर देली हैला एले मु कोन पाइबी हमरो देखो f of x टा कोन कराइची log of 1 minus x by 1 plus x मु एटी कोन पाइची देखो log 1 by this धरा जो एटा को z बोली धरा एटा को z कंफ्यूज हबो एटा को z नहीं जाओ पहले मु कौन पाइली मु पाइली 1 minus z by 1 plus z which is equal to f of z according to our definition और z हमर कौन थी z हैला हमर कौन f of x plus y by 1 plus xy okay
So which is proved. Okay. বুঝিপারল না নাই? It's very easy things. There is nothing complicated. This is no complicated. This I applied the logarithmic properties. The product of two variables is the sum of log of these two variables. Log of product of two variables is the sum of log of this individual variables. So this became this. This became this. Next, I multiplied this. I got this one. Then I rearranged this. After rearranged, I just divided 1 plus xy in numerator and denominator. Okay. Then I got this one. And this is the format of our definition of function. So I got this is equal to f of x plus y by 1 plus xy. We had started from LHS and reached at the RHS. So it is proved. Okay. Next. F minus 1 4 2 7 minus 2 11 0 1 1 2. Be a quadratic polynomial. Quadratic polynomial from Z to Z. Find f of x. I mean the question says that this is a function. Okay. Functions on a domain minus 1 2 minus 2 0 1. And and it says that this function, this is a function and it is asking that and it says that this function is the quadratic polynomial. So what is the relationship between the y and x? It's asking. The solution: let a x square let f of x is equal to a x square c. Okay. Then he says that minus 1 4 belongs to f means what? Which is suppose y. It means that if x is minus 1, y is 4. Okay. It means that when x is minus 1, y is 4. It means a minus b plus c is equal to 4. This is equation number 1. Next, x is 2, y is 7. It means 4a, 2 means 2 square, 4a. xb means 2b plus c is equal to 7. This is 2. Next, x is minus 2, y is 11. X is minus 2 means 4a
minus 2b plus c is equal to 11. This is equation 3. Next, x is 0, y is 1. Then it is 0, 0 plus c is 1. This is equation 4. When x is 1, y is 2, then it is a plus b plus c is equal to 2, because x square is 1. I mean, I am just putting x equal to 2 here, minus 2 here, 0 here and 1 here. A x square means a, 1 square a, plus b x means b into 1 b plus c equal to 2, which is 4. From equation 4 we got that, from equation 4 we get c is equal to 1. So now you choose any two equations and put the value of c, we will get the value equations in a, b, then we can solve it. We will get two equations in a, b, so we can solve it. So now I am putting here in equation I. So I am getting a minus b equal to 1, so it will be from equation I 4 minus 1 3. Next I am putting here in equation 5, it is a plus b, c will be there, so it will be 2 minus 1 1. So now you solve it, it will be 2a, 3 plus 1 4, so a will be 2. Okay. Next you put it in here, a is 2 in equation 1, 2 minus b plus 1 is equal to 4. So minus b is equal to 2 plus 1 3, 1, b is equal to minus 1. So we got the solution. The function f of x is equal to, a is how much? 2 2x square, b is minus 1, so minus 1 x plus c is 1. This is the function. Okay. Next, sketch the graph of the following functions. Question number 14. Sketch the graph following functions. f of x होची x square q f of x होची 1 plus 1 by x square f of x होची x minus 1 whole square sketching a graph of a function on the paper is not easy task, and there is a different concept, a different theory are there to how to draw the graph of a function. So that is called curve tracing. So curve tracing is beyond of your scope of this book. So we will just try to draw this draw the graph of this function by taking some domain, some points from the domain and their respective images in codomain or range. Okay.
देखिए बिट आई एक्सेस क्यू तामाने आमे कौन करिबा फंक्शन ड्रॉ करिया पे कर्व ट्रेसिंग गोटे चैप्टर्स अछि सेटा तुम बुक बाहर माने तुमर हायर स्टडी रे पढ़ियो तो एठी आमे ग्राफ ड्रॉ करिया पे हेले आमे कौन करिबा ना किछि पॉइंट्स डोमेन रु नेबा और सेही पॉइंट्स मान का पई रेस्पेक्टिव इमेजेस रेंज रु कलेक्ट करिबा आउ ग्राफ ऊपरे से पॉइंट को इंडिकेट करके वी विल ड्रॉ द स्मूथ कर्व ऑन दैट पॉइंट देखिबा x कौन y कौन y होची f of x हैला मु आगे पॉजिटिव नउची 1 2 3 -1 -2 -3 0 हेले वो 1 0 এটা হেলে 1 এটা হবো 8 ये वो 27 ये वो -1 -8 -27 like this. These are the points on the domain and these are the points for respective images of that f of point, the f of values of x. So you first will draw the y-axis, x, x dash, y, y dash is 0, this is 1, this is 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, suppose this is 8, this is 1, this is -1, this is -1, this is 2, this minus 2, this is 1, 2, -1, -2, this is 1, this is -1. So this curve will be like this. So it looks like this. So I am just taking some points, so it looks like this. Okay. Next, 1 plus 1, 1 by 1 plus x square. Big 2. F of x is 1 plus 1 by x square. Suppose this is x, this is y. 0, it cannot be 0 because in 0 it is undefined. So it is 1, so it is 2. Okay. If x equal to 1, y, it is suppose y. If x equal to 1, then 1 plus 1, 2. If x equal to 2, then 2 square 4. It is 1 by 4 means 1.25. It is 3. Then it is 1 by 9. 1 by 9 means 9 ones are 9. 1 9, so it is 0.1111 like this. 4 means it is 1 by 16. 1 by 16, 16, 5, 6, 7, 6.06 like this. So here we will, and we don't have to take for the negative x because it is symmetric. It will be symmetric to the y-axis because x is the power of x is square. So I will tell you later that what is the meaning of symmetric to x-axis and symmetric to y-axis. So if x is 1, suppose this is 1, it is 2. If x is 2, it is, suppose this is 1, this is 2, it is 1.5, like this. If x is 3,
then it is 1.1. If x is 4, then it is this. So it will be looks like this. It will never touch it. Okay. It will be closer and closer to this line, but it will never touch this line. Which is called asymptotes. So all these things, concept you will read later in higher studies. It will be like this. And if it will be, suppose x is 0.01, suppose, so it will be 0.01 means 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, and 10, 100, 1000, 10,000. So when it will be closer to, 0, when x closer to 0, it will be closer to y-axis, but it will never touch it. Again, for that, since it is a symmetric, again the left hand side in second quadrant, it also looks like this. Okay, so this is the graph of this 1 plus 1 by x square. Then f of x is equal to x minus 1. So let me I am drawing this one, x dash, y dash, this is 1, this graph will be like this. This is 1, this is 1. So this graph is look like this. F of x is equal to x minus 1 square. You will see at your home. Okay. So for this lecture, the time is over for the lecture number 16. So next lecture, so I have completed this chapter, function chapter, or the function portion of this chapter, relation and function, and I have also completed almost 98% problems from the exercise. So next chapter is trigonometric functions, which is very important. I hope that you must have some basic knowledge about trigonometric in the school level. So in this +2 courses, we will read the trigonometric in terms of functions. That's important. So how these trigonometric ratios are defined in terms of functions, that thing is very important. So first we will discuss about that, then we will read some identities of the trigonometric. There are a lot of formulas. We will apply these formulas to solve some trigonometric identities. Thank you, students. We will meet in next class.